पूरी दुनिया का पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता और पवित्रता के साथ साथ यह महान भी है। इस ग्रंथ के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और पूरी दुनिया को एक मोक्ष के प्रति और कर्म के प्रति और धर्म के प्रति ज्ञान दिया था। और इस ग्रंथ के अंदर कैसे मोक्ष प्राप्त करना है और किस तरीके से ध्यान लगाना है, कर्म कैसे करना है और परम धाम यानी जिसको सचखंड भी कहा जाता है वहाँ कैसे पहुँचना है, इसका ज्ञान दिया गया है। अगर आप अपने घर में इस ज्ञान को सुबह और शाम को चलाते हैं और पूरा ज्ञान चलाते हैं तो भी आपके घर में पवित्रता और महानता और धर्म के प्रति माहौल बनेगा और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और किसी प्रकार की मुसीबत भी नहीं आएगी। और अगर आप इसको शेयर करते हो तो आपको धर्म का पालन करता भी माना जाएगा। तो आपको हम इस भगवत गीता के जो अनमोल वचन हैं वो सुनाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अगर आपके पास समय है तो इन अनमोल वचनों को पूरा अंत तक सुनिए ताकि आपको अपना धर्म के बारे में और कर्म के बारे में, कर्म कैसे करना है और फल कैसे मिलेगा और आपको कैसे ध्यान लगाना है और इसके बारे में भी आपको और अपने कर्म की गति कैसे करनी है इसके बारे में आपको ज्ञान मिलेगा। और इसको आप घर में ज़रूर चलाइए ताकि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक सोच और नकारात्मक हवा आपके घर में प्रवेश न करे, आपके घर की पवित्रता बनी रहे। और इस वीडियो को आपको लाइक ज़रूर कर देना है और आपको कमेंट में भी भगवान श्री कृष्ण जी का नाम ज़रूर लिखना है। हर किसी का अपना समय होता है, धैर्य रखना सीखो। श्री कृष्ण जी कहते हैं जीवन में सबका अपना समय होता है, हमें धैर्य के साथ अपने अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। यह विचार आत्म साक्षात्कार का महत्व बताता है। अपने आप को जानना और समझना ही यह सच्चा ज्ञान है। ये बहुत बारीक बात है और इसको आपको ध्यान से समझना है। अहंकार का त्याग और नम्रता का ग्रहण ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि अहंकार छोड़कर विनम्रता को अपनाने से ही हम ईश्वर के निकट पहुँचते हैं। शत्रुता केवल द्वेष को बढ़ाती है, प्रेम से हर दिल को जीता जा सकता है। यह विचार सिखाता है शत्रुता में जीवन में केवल नकारात्मक आती है, जबकि प्रेम से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। इसमें प्रेम के बारे में दर्शाया गया है। समय पर विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि समय पर विश्वास करने से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही जीवन की सच्ची सीख है।
यह विचार हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है, जिससे हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकें। तुम जो बोले हो वही काटते हो। श्री कृष्ण जी का यह विचार कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि हम जो भी करते हैं वही हमें वापस मिलता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। श्री कृष्ण जी कहते हैं प्रेम निष्काम और शर्तों से परे होना चाहिए और कर्म को निष्काम होकर ही कर्म करना चाहिए। जो बदल नहीं सकता वह जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह विचार हमें जीवन में लचीलापन अपनाने की प्रेरणा देता है। परिवर्तन से ही प्रगति संभव है। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण जी कहते हैं मन पर नियंत्रण पाने से हम किसी भी साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण जी कहते हैं हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। इसका सदुपयोग ही हमारे जीवन को सफल बनाता है। जो आज तुम्हारे साथ है कल उसका मूल्य समझ पाओगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वर्तमान में जो हमारे पास है उसका महत्व हमें समझना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हम उसे याद कर सकते हैं। अंधकार में दिया जलाना ही सच्ची ज्ञान की पहचान है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कठिन समय में भी सकारात्मक बने रहना ही सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। जीवन में चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती है। यह विचार हमें बताता है कि चुनौतियों हम मजबूत साहस बनाती है, इसलिए उनका स्वागत करना चाहिए। माया और मोह से ऊपर उठो, यही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि माया और मोह के बंधनों से मुक्त होकर ही हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से बड़ा कोई तप नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं ध्यान की शक्ति को उजागर करता है, जो मन को शुद्ध और शांत भी करता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख अपने आप को जानना है। श्री कृष्ण जी कहते हैं आत्मज्ञान ही सच्चे सुख का कारण है, क्योंकि इसमें हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्म का ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान हमें सच्चे सुख की ओर लेके जाता है। तो हमको अपने आप को पहचानना जरूरी है। जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम भगवान यानी आत्म यानी पार ब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। क्रोध में हमेशा नुकसान होता है, प्रेम में हमेशा लाभ होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं क्रोध से हम केवल अपने रिश्तों और जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि प्रेम हमें जोड़ता है। जीवन को सरल बनाओ, यही वास्तविकता सौंदर्य है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जीवन में सादगी अपनाने से ही हमें वास्तविक सुंदरता का अनुभव होता है। जो समय को जान लेता है वही
संसार को समझ सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो मनुष्य अपने आप को, समय को पहचानता है तो वो संसार को भी पहचान लेता है। आत्मज्ञान यानी परमात्मा के ज्ञान ही संसार का सत्य पूरा समझ में आ जाता है। मनुष्य को अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं दूसरों की सेवा और भलाई के लिए समर्पण से ही सच्चा संतोष प्राप्त होता है। हर कर्म का परिणाम निश्चित है, इसे समझो और फिर कर्म करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं हर कर्म का फल निश्चित है, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। यानी जो करता है तो वो भोगता है, और जो परमात्मा है, पार ब्रह्म परमात्मा है, वो ना करता है ना भोगता है। वो एक आत्म आदि अनादि अटल निर्वाण सर्वंतर्यामी सर्वदेशी देवों के देव जो पार ब्रह्म परमात्मा है, वो ना करता है और ना ही भोगता है। जो सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है वही सुखी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं सच्ची स्वतंत्रता मन और आत्मा की होती है जो हमें सुख देती है। अपने कार्यों में ध्यान लगाओ, फल की चिंता छोड़ दो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्म करते समय फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर फल हमारे कर्मों का परिणाम कर्मों के अनुसार मिलता है। अगर फल के आप ध्यान कर कर कर्म करोगे तो आप अच्छा कर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान अपने कर्म की तरफ कम और उसके फल की तरफ ज़्यादा होता है। इसलिए फल को आप भगवान के पास छोड़ दें। सच्चे कर्म से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं सच्चे और निष्काम कर्म यानी बिना स्वार्थ के लिए किया गया कर्म हमें ईश्वर की निष्कपटता का अनुभव कराते हैं। जो दूसरे के लिए सोचता है वही महान बनता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचना ही व्यक्ति को महान बनाता है। समय को जानना सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण जी कहते हैं आत्म साक्षात्कार ही सच्चा सत्य है, जिसे जानने के बाद मनुष्य को शांति मिलती है। संसार में सच्चा आनंद केवल सेवा में है। श्री कृष्ण जी कहते हैं सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम निस्वार्थ सेवा में लग जाते हैं, यानी हम अपना कोई स्वार्थ देखे बिना सेवा भाव में कार्य करते हैं, तब हमें अपना सच्चा सुख प्राप्त होता है। जो परोपकार में सुख देखता है वह सच्चे सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई में सच्चा सुख और संतोष आपको मिलेगा। हर पल को पूर्णता से जीना ही जीवन का सही उद्देश्य है। श्री कृष्ण जी कहते हैं वर्तमान में पूरी तरह से जीना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। मृत्यु से अधिक सत्य कुछ नहीं और जीवन से बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है और जीवन हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसे सार्थक बनाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जो लोग तुम्हारे प्रति दया का भाव रखते हैं उनके प्रति कृतज्ञ रहो। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो लोग हमारी सहायता करते हैं या हमारे प्रति दयालु होते हैं उनका सम्मान और आभार प्रकट करना चाहिए। खुद पर विजय पाने वाला ही सबसे बड़ा योद्धा
श्री कृष्ण जी कहते हैं बाहरी शत्रुओं पर विजय पाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपनी कमजोरियों और इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं धैर्य से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और प्रेम में ही असली धार्मिकता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में खुद को स्थिर रखता है वही सच्चा साधक है। श्री कृष्ण जी कहते हैं साधना स्थिरता ही साधना का मूल है। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। विवेक ही सच्ची संपत्ति है जो किसी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ती। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं विवेक ही ऐसी संपत्ति है जो हर समय हमारे साथ रहती है और हमें सही मार्ग दिखाती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से है, शब्दों से नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं हमारी पहचान हमारे कर्मों से होती है, न कि हम जो बोलते हैं उससे। बोलने से नहीं होती, शब्दों से नहीं होती, हमारे कर्मों से पहचान होती है। हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाओ, यह तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण जी कहते हैं हर स्थिति में कर्तव्य पालन करना ही हमारा सच्चा धर्म है। जो सच्चे मार्ग पर चलता है वही सबसे अधिक साहसी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं सच्चाई के मार्ग पर चलना साहस की बात है और इसे बनाए रखना ही सच्चा साहस है। असत्य के साथ जीवन जीना आत्मा को दूषित करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं असत्य के साथ जीने से हमारी आत्मा अशांत और दूषित हो जाती है। सत्य का पालन करना ही आवश्यक है। दूसरों के लिए जो अपेक्षाएं रखता हो पहले उसे समय में विकसित करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं दूसरों से अपेक्षा रखने से पहले समय उन गुणों को अपनाए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि अपने लिए ज्ञान अपने आप को पहचानना ये अपने लिए ज्ञान होगा और दूसरों को भी ज्ञान के अंदर ले जाना यह भी सबसे बड़ा भक्तों का और संतों का ये प्रेरणादायक विचार है। जीवन में शांति पाना है तो जो अपने मन को शांत करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं बाहरी परिस्थितियों से शांति नहीं मिलती, मन की शांति ही सच्ची शांति है। बुराई पर अच्छाई की जीत ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण जी कहते हैं सच्चा धर्म, सच्चा अर्थ बुराई पर अच्छाई की विजय जरूर होती है। सच्चा संतोष वह है जिसमें किसी वस्तु का अभाव न हो बल्कि उसकी चाह न हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं सच्चा संतोष वही है जिसमें हम किसी चीज़ की आवश्यकता को महसूस न करें। तुम्हारा प्रत्येक दिन तुम्हारे नए जीवन का एक अध्याय है। श्री कृष्ण जी कहते हैं हर नया दिन एक नई शुरुआत और हमें इसे अच्छे से जीना चाहिए। जो विश्वास रखता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण जी कहते हैं सच्चा विश्वास सब कुछ जानने से भी बड़ा होता है और वह प्रमाण की मांग नहीं करता। सत्य और हिंसा की राय सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण जी कहते हैं सच्चे और हिंसा के मार्ग पर चलना ही सच्चे धर्म का पालन करना है। दूसरों की सेवा करने से आत्मा को सच्चा संतोष मिलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं सच्चा सुख दूसरों की सेवा में भी मिलता है। यह आत्मा को संतोष भी देता है और मन को शांति भी देता है। अपने हृदय में दया और वास्तविक में विवेक रखो। श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने दिल में दया
और मस्तिष्क में विवेक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और विवेक इससे हमारे भक्ति भावना पूर्ण रूप से बनी रहती है। सच्चा कर्म वही है जिसमें ईश्वर का स्मरण हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करके ही करना सच्चा कर्म है। जब मनुष्य समय के प्रति सच्चा होता है तभी संसार के प्रति सच्चा हो सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने आप से सच्चे रहना ही हमें ईमानदारी के साथ जीना सिखाता है। बुद्धि का सच्चा प्रयोग वह है जो सभी के लिए हितकारी हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, बुद्धि का प्रयोग निस्वार्थ भाव से समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए, क्योंकि जो बुद्धि है ये हमें बताती है कि यह सत्य और यह असत्य है। यह मन को बताती है कि सत्य है और असत्य क्या है। ये जो चार अंतकरण हैं गीता में बताए गए हैं, जो चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, इन चार अंतकरणों का भी ध्यान रखना चाहिए। और 3 गुणों का भी गीता के अंदर जिक्र किया गया है, जिसमें तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। जो सतोगुण होता है वो भक्ति भाव के अंदर होता है। जिस व्यक्ति के अंदर जब तक सतोगुण रहता है उसका भक्ति भाव रहता है। जब उसमें रजोगुण आ जाता है तो फिर उसे मान बढ़ाई और दान पुण्य के लिए ऐसे विचार उनके मन में आते रहते हैं। और जब उनके अंदर तमोगुण आ जाता है तो उसके अंदर एक तरह का अहंकार आ जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है। और एक साथ ये तीनों गुण लगातार नहीं रहते, ये कुछ क्षण में बदलते रहते हैं। और जिसका भक्ति भाव रहता है तो उसके अंदर सतोगुण और रजोगुण ये 2 ज़्यादा रहते हैं, तमोगुण कम रहता है। क्योंकि जो तमोगुण है यही मनुष्य का नाश करता है, क्योंकि इसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है और वह किसी गलत कार्य के लिए तैयार हो जाता है। और जो भगवान की भक्ति पार ब्रह्म परमात्मा के सिमरन में लग जाता है, अपने जो मन को भगवान के चरणों में लगा देता है, अपने भ्रुकुटी के अगर भाव में ध्यान करता है और ओम का जप करता है, तो उससे ये तीनों गुण नहीं आते। उसके अंदर एक तुरीयावस्था जो कि संत लोगों के विचार में और संत लोगों में आती है वो रहती है। क्योंकि जो संत लोग होते हैं भगवान के प्रति उनकी निष्ठा और उनका भाव सब रहता है, तो वो तीनों गुणों से अलग होते हैं और वही मोक्ष प्राप्त करते हैं, यानी मुक्ति प्राप्त करते हैं, यानी परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह थे गीता के भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार। इन विचारों को सुबह और शाम अपने घर में ज़रूर चलाएं और अपने घर की पवित्रता को बरकरार रखें।